नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। पति का बहुत अच्छा समय आने से पहले ये 5 काम करती है पत्नियां, जिससे पति पल भर में मालामाल हो जाता है। पति का बिजनेस कई गुना तरक्की करता है, उसे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, एक नारी अगर चाहे तो पुरुष को बर्बाद कर सकती है और अगर नारी चाहे तो पुरुष को रंक से राजा बना सकती है। एक नारी घर को बनाती है और बिगाड़ती है, लेकिन जब कोई नारी अचानक से ये 5 काम करने लगे तब उसका पति मालामाल हो जाता है। माता लक्ष्मी सदैव इनके घर पर अपना वास बना लेती है। सुख समृद्धि धन चुंबक की तरह खींचा चला आता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1, जो महिला अचानक से सुबह सूर्य उदय से पहले जल्दी उठने लगे, घर की साफ सफाई में उसकी रुचि बढ़ जाए, जिम्मेदारियों को निभाने लगे, वो महिला ईश्वर की कृपा पा लेती है और उसका पति कई गुना फल की प्राप्ति करता है। अपने जीवन में सफल जरूर होता है, क्योंकि इनके साथ स्वयं महालक्ष्मी खड़ी होती है। दोस्तों, नंबर 2, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब कोई नारी सच्चे दिल से पूजा पाठ में लीन हो जाती है, तब वो समस्त देवी देवताओं की कृपा पा लेती है। ऐसी नारी के साथ स्वयं महालक्ष्मी होती है। ऐसी नारी का पति पल भर में धन से मालामाल हो जाता है। दोस्तों, नंबर 3, अचानक से जो महिला बड़ों का मान सम्मान करने लगे, वो अपने मुख से मीठी बातें बोलने लगे, लोगों का उसके मीठे बोलों से आकर्षण होने लगे, उसके हृदय में ममता का वास होने लगे, तो वहाँ पर अस्थायी रूप से माता सरस्वती वास कर लेती है। ऐसी महिला का पति कई ऊंची बुलंदियों को छू लेता है। दोस्तों, नंबर 4, अचानक से पत्नी सुबह के समय पति के पांव दबाने लगे। बताया जाता है कि पुरुष के पैर से लेकर पिंडली तक के जो भाग होता है वो शनि देव का होता है, और वहीं स्त्री की कलाई से उसकी उंगली तक जो भाग होता है वो शुक्र देव का होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी शनि पर शुक्र का प्रभाव पड़ता है तो धन की प्राप्ति अवश्य होती है। इसीलिए जब स्त्री अपने पति के पैरों को दबाती है तो उस समय धन का एक ऐसा योग बन जाता है और आप माला माल हो जाते हैं और आपको कभी भी धन की कोई परेशानी नहीं होती। इसी कारण महालक्ष्मी विष्णु जी के पांव दबाती है। दोस्तों, नंबर 5, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अचानक से जिस स्त्री की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तब उस घर में उसी क्षण महालक्ष्मी का वास हो जाता है और ऐसी स्त्री का पति धन दौलत से रुतबे से माला माल हो जाता है, क्योंकि जहाँ पर इच्छाएं समाप्त हो वहाँ पर दौलत का वास हो जाता है। दोस्तों, हमारे वेद पुराण में स्त्रियों के बारे में कई ऐसी जानकारी बताई गई है जिसे जानकर आप बिना पूजा पाठ में ही माला माल हो सकते हैं। आज हम आपको जो बात बताने वाले हैं उसे अगर कोई पुरुष अपने जीवन में उतार लेता है तो उसे बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है। आपको बता दें कि जो व्यक्ति एकदम सवेरे सवेरे औरत की ये एक चीज देख लेता है तो उसका भाग्य चमक उठता है, व्यक्ति का नसीब खुल जाता है। महिलाओं में उनकी ये चीज काफी खास होती है। आप सवेरे सवेरे इनके दर्शन जरूर करें, आप विश्वास नहीं करेंगे, आपको वो सारा फल मिल जाएगा जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन सवेरे सवेरे औरत की ये चीज जरूर देखनी है। सबसे पहली बात, सवेरे सवेरे आप जब बिस्तर से उठें तो सबसे पहले औरत के कानों को जरूर देखें, क्योंकि जो कान के पीछे का हिस्सा होता है, शास्त्र व वेद पुराणों के अनुसार इस हिस्से पर माता लक्ष्मी का अस्थायी रूप से निवास होता है। औरतों में उनका ये हिस्सा बहुत ही पवित्र होता है, क्योंकि इस हिस्से पर माँ लक्ष्मी वास करती है। ऐसे में स्त्री के कान के पीछे वाले हिस्से पर चूम कर स्पर्श करें, माँ लक्ष्मी को सम्मान जरूर दें और सवेरे सवेरे इनके दर्शन जरूर करें। ऐसा करने वाले व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा होती है। आपकी बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, कभी भी पैसे की किल्लत नहीं होती। लेकिन याद रहे, महिलाओं के प्रति आपके मन में गंदे विचार नहीं होने चाहिए, नहीं तो माँ लक्ष्मी क्रोधित हो सकती है। दोस्तों, दूसरी बात, माँ लक्ष्मी महिलाओं के 5 हिस्सों पर वास करती है। सवेरे सवेरे आप उठें तो माथे पर सिंदूर से सजी सवरी महिला के दर्शन जरूर करें, क्योंकि महिला की मांग पर भी माँ लक्ष्मी का अस्थायी रूप से निवास स्थान माना जाता है। हमारे शास्त्रों में बताया जाता है कि माँ लक्ष्मी महिलाओं के सर पर वास करती है और इसी कारण महिलाएं अपने माथे पर कुमकुम लगाकर या मांग में सिंदूर भरकर माँ लक्ष्मी को सम्मान देती है।
माँ लक्ष्मी हमें धन प्रदान करने में मदद करती है। इसी कारण महिलाओं के सर का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जहाँ पर सिंदूर लगाया जाता है, उसके आप सवेरे सवेरे दर्शन जरूर करें। ऐसा करने से सीधे तौर पर माँ लक्ष्मी की कृपा उस व्यक्ति को प्राप्त होती है जो मांग भरी महिलाओं के दर्शन कर लेता है। दोस्तों, तीसरी बात, जब आप सवेरे सवेरे उठे तो आँख खुलते ही सबसे पहले स्त्री के चरणों के दर्शन जरूर करें। बहुत ही शुभ माना गया है। स्त्री के चरणों में सभी प्रकार के सुख होते हैं। व्यक्ति के बुरे कर्मों को कम करने में स्त्री के चरण बहुत ही शुभ परिणाम देते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति स्त्री का सम्मान करता है वो सदैव ईश्वर का प्रिय रहता है। ऐसे में सवेरे सवेरे किसी आदरणीय व्यक्ति के चरणों को देखने पर या उन्हें स्पर्श करने पर भगवान की कृपा प्राप्त होती है। छोटी छोटी कन्याओं के चरण छूने पर या उनके दर्शन करने पर व्यक्ति माँ लक्ष्मी की कृपा पा लेता है। दोस्तों, चौथी बात, सवेरे सवेरे आप उठे तो स्त्री की नाभि के दर्शन अवश्य करें, क्योंकि स्त्री की नाभि में माता पार्वती का वास होता है। माता पार्वती की सभी शक्तियाँ नाभि में समाहित हैं, क्योंकि स्त्री देवी का रूप मानी जाती है और इसी कारण संसार में समस्त स्त्रियों की नाभि माता पार्वती का अस्थायी रूप से वास होती हैं। दोस्तों, अगर आपको जीवन में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है तो इससे छुटकारा पाने के लिए आप कुछ शास्त्रीय उपाय भी अपना सकते हैं। दोस्तों, प्रति शनिवार को पीपल को जल चढ़ाकर उसकी पूजा करेंगे तो धन और समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा इस बात का भी खास ख्याल रखें कि घर के ईशान कोण को हमेशा खाली रखें। हो सके तो वहाँ पर जल भरा एक पात्र रखें, चाहे तो वहाँ पर कलश भी रख सकते हैं। दोस्तों, बांस निर्मित बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। जिस घर में बांसुरी रखी होती है वहाँ के लोगों में परस्पर प्रेम तो बना ही रहता है, साथ ही सुख समृद्धि भी बनी रहती है। आप अपने पर्स में माता लक्ष्मी की एक तस्वीर जरूर रखें। माना जाता है कि ऐसा करने से कहीं न कहीं से पैसा आपके पर्स में आ ही जाएगा। आपका पर्स कभी खाली नहीं रहेगा। अपनी जेब में हमेशा कमल गट्टे जरूर रखें। ऐसा करने से आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। अगर आप अपने पर्स में पैसे टिकाना चाहते हैं तो वास्तु के अनुसार ऐसी चीजें अपने पर्स में ना रखें, जैसे कि खाने की चीजें। अपने पर्स में धार्मिक चीजें और पवित्र चीजें रखें। साथ ही आप चाहे तो रुद्राक्ष भी रख सकते हैं। इससे आपकी बरकत हमेशा बरकरार रहेगी। अगर आप पैसा ज्यादा खर्च करते हैं तो ऐसे में आप अपने पर्स में एक लहसुन की कली रख लें। ऐसा करने से आपके पैसे जल्दी खर्च नहीं होंगे, साथ ही बरकत बनी रहेगी। हर गुरुवार को तुलसी के पौधे में दूध अर्पित करने से आर्थिक संपन्नता की वृद्धि होती है। बरगद के वृक्ष की छांव में यदि कोई पौधा उग आता है तो उसे मिट्टी सहित खोद कर निकालें और अपने घर में लगाएं। जिस गति से वो पौधा उगेगा उसी गति से आपकी समृद्धि में वृद्धि होगी। माह के पहले बुधवार की रात्रि में कच्ची हल्दी की एक गांठ भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें और अगले दिन गुरुवार को उसे पीले धागे में बांधकर अपनी दाहिनी भुजा पर धारण करें। इससे आर्थिक संपन्नता में वृद्धि होगी। धन रखने के स्थान पर पान के पत्ते में शमी की लकड़ी को लपेट कर रखने से धन का अभाव कभी नहीं रहेगा। नियमित रूप से केले के वृक्ष में जल अर्पित करने और दोनों समय शुद्ध घी का दीपक जलाने से आर्थिक समृद्धि होगी। घर में झाड़ू लगाने से 10 मिनट पहले कर ले ये उपाय, जिंदगी में दोबारा कभी पैसों की कमी नहीं होगी। इसी के साथ हम जानेंगे झाड़ू से जुड़े बेहद महत्वपूर्ण वास्तु नियम, झाड़ू से जुड़े शकुन अपशकुन। वह झाड़ू अगर सपने में दिखाई दे तो इसका क्या असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है, तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। हर वस्तु का पॉजिटिव या नेगेटिव कोई ना कोई असर हमारी जिंदगी पर जरूर पड़ता है। ऐसी ही एक चीज है झाड़ू, जो घर से गंदगी दूर करने यानी साफ सफाई करने में इस्तेमाल की जाती है। लेकिन झाड़ू धन की देवी माँ लक्ष्मी का प्रतीक भी मानी जाती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार हर काम के अलग अलग नियम होते हैं। ऐसे में यदि आप उनकी सलाह के अनुसार घर की सारी चीजों को रखें तो ये बेहद शुभ होता है। झाड़ू रखने के भी सही वास्तु नियम जानना बेहद जरूरी माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि घर में झाड़ू सही जगह पर नहीं रखी जाए
तो माँ लक्ष्मी रुष्ट होकर घर से चली जाती है। घर में दरिद्रता का वास होता है। यदि आप घर की दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं तो वास्तु शास्त्र के बताए गए जगहों पर झाड़ू को रखें। आइए जानते हैं झाड़ू के संबंधित कुछ नियम, जिनका पालन करके आप हर तरह की परेशानियों से छुटकारा पा सकती हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बगल वाले बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और सबसे पहले आप उसे देख पाएं। नंबर 1, वास्तु के अनुसार शाम को झाड़ू लगाने से माँ लक्ष्मी अप्रसन्न हो जाती है, इसीलिए शाम को नहीं लगानी चाहिए झाड़ू। अगर किसी भी कारणवश आपको रात के समय में झाड़ू लगानी भी पड़ जाए तो आप क्या कर सकते हैं। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आपको सूर्यास्त के बाद ही झाड़ू लगाने का समय मिल पाता है, या फिर आप कहीं से घूमकर कई दिनों बाद घर वापस आए हैं और शाम को घर पहुंचे हैं और घर में धूल जमी हुई है, तो रात को झाड़ू लगानी पड़ सकती है। ऐसे में आप झाड़ू लगाएं तो कूड़ा या मिट्टी घर से बाहर ना निकालें, बल्कि उसे घर के भीतर ही कूड़ेदान या फिर किसी एक जगह पर इकट्ठा कर दें। माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद घर की मिट्टी बाहर फेंकने से लक्ष्मी घर से बाहर चली जाती है और घर में दरिद्रता का वास होता है। नंबर 2, नई झाड़ू खरीदने का शुभ दिन। अगर आप नई झाड़ू खरीदना या इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वास्तु शास्त्र के हिसाब से आपको ये नियम जरूर फॉलो करना चाहिए। वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर में जब भी पुरानी झाड़ू को बदलकर नई झाड़ू इस्तेमाल करनी हो तो इसके लिए शनिवार के दिन का ही चुनाव करें। शनिवार को नई झाड़ू का उपयोग करना बेहद शुभ माना जाता है। ये तो हुई नई झाड़ू इस्तेमाल करने की जानकारी। वहीं अगर आप नई झाड़ू खरीदने जा रहे हैं तो कृष्ण पक्ष में ही झाड़ू खरीदनी बहुत शुभ मानी जाती है, जबकि शुक्ल पक्ष में खरीदी गई झाड़ू अशुभता का निशानी होती है। लिहाजा जब झाड़ू खरीदे कृष्ण पक्ष में ही खरीदे। नंबर 3, वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें रसोई में दूर रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें रसोई से दूर रखना चाहिए। वैसे तो पूरे घर में किचन की साफ सफाई बहुत जरूरी होती है, लेकिन साफ सफाई में काम आने वाली वस्तुओं को किचन से दूर रखें। इस बात का भी आप पूरा ख्याल रखें। किचन में झाड़ू और पोछे को रखना घर में अन्न की कमी को दर्शाता है, क्योंकि झाड़ू और पोछे का संबंध गंदगी से होता है, जिसके चलते किचन में गंदगी बढ़ती है और किचन में भोजन बनता है जो कि पूरे परिवार द्वारा खाया जाता है। इस सब का घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए घर में अन्न की पूर्ति को बनाए रखने के लिए झाड़ू को किचन से दूर ही रखना चाहिए। ऐसा करने से आपका किचन तो स्वच्छ रहेगा ही, साथ ही घर में खुशहाली भी बनी रहेगी। नंबर 4, इस तरह ना रखें झाड़ू। वास्तु के अनुसार माना जाता है कि अपने घर की झाड़ू को धन की तरह ही छुपाकर रखना चाहिए। झाड़ू को खुले में रखना और हर समय सभी की नजरों में आना शुभ नहीं माना जाता है। साथ ही सदैव इस बात का ध्यान रखें कि झाड़ू कभी भी खड़ी ना हो, यानी झाड़ू को खड़ा करके कभी नहीं रखना चाहिए। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। झाड़ू को हमेशा जमीन पर लेटा कर रखना चाहिए। नंबर 5, इस दिशा में रखे झाड़ू। वास्तु में झाड़ू की उचित दिशा दक्षिण पश्चिम या पश्चिम बताई गई है। माना जाता है कि इस दिशा में झाड़ू रखने से नेगेटिव एनर्जी नहीं फैलती। वहीं ध्यान रखें कि झाड़ू कभी भी ईशान कोण यानी उत्तर पूर्वी दिशा में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में भगवान का आगमन नहीं होता है। इसीलिए दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में ही झाड़ू को रखना शुभ माना जाता है। नंबर 6, टूटी हुई झाड़ू देती है परेशानियों को दावत। वास्तु के अनुसार झाड़ू टूट जाने के बाद तुरंत उसे बदल देना चाहिए। टूटी हुई झाड़ू से घर की सफाई करना कई तरह की परेशानियों को बुलावा देने के समान है। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए गलती से भी कभी झाड़ू को पैर ना लगाएं। ये लक्ष्मी माता का अपमान माना जाता है। इससे घर में कई तरह की आर्थिक परेशानियां भी आ सकती हैं। नंबर 7, तिजोरी या अलमारी के पास कैसे लगाएं झाड़ू। वास्तु के अनुसार जिस अलमारी या तिजोरी में आप पैसा या अन्य कीमती सामान रखते हैं, उसके पीछे या सटा कर कभी भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। इससे धन की हानि होती है। नंबर 8, तुरंत बदल दे पुरानी वाली झाड़ू। अगर आप घर में पुरानी या खराब झाड़ू को अभी भी इस्तेमाल करे जा रहे हैं तो वास्तु शास्त्र के मुताबिक ये बिल्कुल गलत है। आपको तुरंत ही अपनी झाड़ू बदल देनी चाहिए।
झाड़ू टूट जाने के तुरंत बाद ही उसे बदल देना सही होता है, क्योंकि टूटी हुई झाड़ू से घर की सफाई करना कई तरह की परेशानियों को आप स्वयं ही बुलावा दे देते हैं। इससे घर में आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। झाड़ू का करे सम्मान। कभी भी झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए। दरअसल झाड़ू को लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है, इसीलिए झाड़ू को पैर लगाने से माँ लक्ष्मी का अपमान होता है। आइए अब जानते हैं कि घर में झाड़ू लगाने से 10 मिनट पहले क्या उपाय आपको कर लेना चाहिए। एक बार आप इसे अपने जीवन में करके देखिए, जिंदगी में दोबारा कभी पैसों की कमी नहीं होगी। दोस्तों, महिलाओं को चाहिए कि सुबह झाड़ू लगाने से 5 से 10 मिनट पहले, चाहे आपने स्नान किया हो या ना किया हो, घर के मुख्य द्वार पर शुभ जल से या गंगा जल से छिड़काव करें और उसके 5 से 10 मिनट बाद ही आप झाड़ू लगाएं घर में। इससे घर के मुख्य द्वार से सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है और जिससे घर में सब कुछ मंगल ही मंगल होता है। घर के सदस्यों की तरक्की होती है और ऐसे घर में माँ लक्ष्मी भी आकर्षित होती है। ऐसे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। इसके अलावा दोस्तों, पोछा लगाने वाले पानी में थोड़ा सा सादा नमक या समुद्री नमक मिलाने से सकारात्मक असर जल्दी होता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा को कम किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं झाड़ू से जुड़े कुछ शकुन अपशकुन। तो दोस्तों, झाड़ू से जुड़े हुए शकुन अपशकुन कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, कभी भी गाय या अन्य जानवर को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए, ये अपशकुन माना जाता है। नंबर 2, कोई भी सदस्य अगर किसी खास कार्य के लिए घर से निकले तो उसके जाने के तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से उस व्यक्ति को असफलता का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, जब भी हम किसी नए घर में प्रवेश करें उस समय नई झाड़ू लेकर ही घर के अंदर जाना चाहिए। ये शुभ शकुन माना जाता है। इससे नए घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहेगी। नंबर 5, झाड़ू पर गलती से भी पैर नहीं रखना चाहिए। ऐसा होने पर लक्ष्मी रूठ जाती है। ये अपशकुन है। दोस्तों, अगर आपके सपने में झाड़ू दिखती है तो इसका संबंध आपकी आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ होता है। अगर आप अपने सपने में झाड़ू लगा रहे हो और खुद को झाड़ू लगाते हुए देख रहे हो तो ये आपके लिए एक शुभ सपना है और आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी माँ का रूप माना गया है। अगर आप किसी और के घर में झाड़ू लगा रहे हैं तो इस सपने का ऐसा मतलब है कि आपको दूसरे से मदद या आर्थिक सहायता मिलने वाली है, जिससे कि आप अपना काम बड़ी आसानी से कर पाएंगे और लगन से करते रहेंगे। ये एक शुभ सपना है। दोस्तों, अगर आप कहीं बाहर रोड पर या आंगन में झाड़ू लगा रहे हैं तो इस सपने का ऐसा मतलब होता है कि आपको समाज में मान प्रतिष्ठा मिलने वाली है और लोग आपको बड़ी अच्छे नजरों से देखते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार ये एक अच्छा सपना है। अगर आप घर में मकड़ी का जाला झाड़ू की सहायता से निकाल रहे हैं तो इस सपने का ऐसा मतलब है कि आपके जो काम बहुत दिनों से अटके पड़े हैं वो जल्द ही पूरे होने वाले हैं और आपका अभी बुरा वक्त खत्म होने वाला है। ये एक सफलता प्राप्ति का सपना माना गया है। तो दोस्तों, ये थी झाड़ू से संबंधित कुछ जानकारी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। अगर आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।